रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार साथियों, जिज्ञासा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिज्ञासा क्लासेस के सभी सम्मानित प्रतिभागियों को, सभी सम्मानित सब्सक्राइबर्स को प्यार भरा नमस्कार। और जो जिज्ञासा क्लासेस पर पहली बार आए हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। आशा करते हैं जिज्ञासा क्लासेस आप सभी के लिए एक हेल्पफुल रहेगी। और आप सभी से अनुरोध है कि जो भी इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आप सभी को अवगत करा देना चाहते हैं कि जिज्ञासा क्लासेस के माध्यम से वर्तमान समय में, जैसा कि आप सभी को पता है कि शीघ्र उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं होनी है वो शीघ्र होने वाली है। तो जिज्ञासा क्लासेस ने गूगल फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट जिज्ञासा क्लासेस प्रोवाइड करवा रही है। और उन प्रैक्टिस सेट को यूट्यूब के माध्यम से उनका जो हल है, उनका जो व्याख्या है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से भी करवा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के, जिन्होंने भी ये टेस्ट दिया था वो ध्यान से देखेंगे। और जो भी इस टेस्ट को देना चाहते हैं, जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हमारे जो जो भी ये टेस्ट है व्हाट्सएप ग्रुप पर ये आपको भेज दिया जाता है। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है UKSSC एस्पायरेंट ग्रुप, अगर आपको जुड़ना है और टेस्ट देना है तो 9068283636 पर टेक्स्ट करें ज्वाइन, और जुड़कर आप भी टेस्ट का आनंद लीजिए। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले देखिए माय डियर कि महिला चालक द्वारा सफारी किए जाने वाला देश का पहला राष्ट्रीय जो उद्यान बन चुका है वो कौन सा बन चुका है? वो कॉर्बेट बन चुका है, उत्तराखंड का ही बन चुका है। कॉर्बेट मीन्स सफारी का मतलब क्या हुआ कि मीन्स इसमें जो गाइड का काम करेंगी वो महिलाएं करेंगी। तो कॉर्बेट नेशनल के बारे में आपको पता है कि हेली नेशनल पार्क के नाम से ये शुरुआत इसकी 1936 में जो है जिम कॉर्बेट द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, और 1957 में इसका कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम पड़ा। कालाढूंगी नैनीताल में ये है। इसी के साथ ही वर्तमान ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी के सभी गूगल फॉर्म में ये प्रैक्टिस सेट थर्ड है उसका सॉल्यूशन है। तो वर्तमान बागनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो बागनाथ मंदिर का निर्माण, वैसे तो बागनाथ मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासकों ने कराया था, किंतु जो वर्तमान बागनाथ मंदिर है उसका चंद शासक लक्ष्मी चंद ने करवाया था, जिसको पुराणों में शालू बिरालू के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है बागनाथ बागेश्वर मंदिर बागेश्वर जिले में है, और बागेश्वर सरयू और गोमती नदी के किनारे पर बसा है। कहाँ पर बसा है? सरयू और गोमती नदी के किनारे पर बागेश्वर बसा है। आगे देखिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? कैलाश सांगला। कौन है? कैलाश सांगला टाइगर मैन है। जबकि जिम कॉर्बेट तो आपको पता है गौरा ब्राह्मण। भारत में वर्तमान महारत्न कंपनियां कितनी है? तो देखिए गाइस, यहाँ पर भारत में वर्तमान जो कंपनियां हैं वो महारत्न कंपनियां 8 है। और ये महारत्न जो योजना आई थी वो कब आई थी? 2009 में। कब आई थी? 2009 में आई थी। जबकि महारत्न कंपनियों का दर्जा किन्हें मिलता है? जो नवरत्न कंपनियों में से उन्हीं को ही मिलता है। और नवरत्न कंपनियों का दर्जा कब मिला था? कितना मिला था? 1997। इसी के साथ नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का एक करंट क्वेश्चन आपको बता दूं, बाराबांकी में जो रामायण संग्रहालय खोला जा रहा है उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में रामायण संग्रहालय खोला जा रहा है। एसबीआई और महिला बैंक का विलय। तो एसबीआई और महिला बैंक का विलय 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में। जबकि महिला बैंक की स्थापना 1993 में हो चुकी थी। और एसबीआई की आपको पता है 1 जुलाई 1955 को एसबीआई के नाम से जो इंपीरियल बैंक है वो जाने लगा। वैसे इसकी स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हो गई थी। 1921 में इंपीरियल बैंक नाम पड़ा एसबीआई का, और 1955 1 जुलाई 1955 को एसबीआई नाम पड़ा। और 1 जुलाई को क्या है? एसबीआई डे भी मनाया जाता है। इसी के साथ यदि हम 1 जुलाई की बात करें तो चार्टर अकाउंटेंट डे, कनाडा इंडिपेंडेंस डे और डॉक्टर्स डे, ये सब क्या मनाया जाता है? ये 1 जुलाई को ही मनाए जाते हैं। देखो छोटे छोटे उपन्यास, तो छोटे छोटे उपन्यास किसका है? सैलेस मटियानी जी का छोटे छोटे उपन्यास है। किसके हैं? सैलेस मटियानी जी के छोटे छोटे उपन्यास है। तो चलिए गाइस एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। सैलेस मटियानी जी को आपको जानते हैं, 2008 से इन्हीं के नाम पर जो है सैलेस मटियानी जो है राज्य शिक्षक पुरस्कार की भी शुरुआत की जा रही है। इसी के साथ एक्सिस बैंक की स्थापना। एक्सिस बैंक
एक्सिस बैंक की स्थापना 2007 में हुई। एक्सिस बैंक, क्योंकि जो एक्सिस बैंक है ये पहले 1964 में इसकी स्थापना यूटीआई के नाम से हुई 1964 में, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके एक्सिस बैंक 2007 में रख दिया गया। तो जब भी पूछा जाए एक्सिस बैंक की स्थापना तो आपने क्या करना, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है कई सारे इसमें, जो हमारा कई सारे पेस्ट डबल डबल बार हुए हैं। आईआरडीए की स्थापना, ठीक है, इंडियन रूरल डेवलपमेंट एजेंसी की जो एसोसिएशन की जो स्थापना है 19 अप्रैल 2000 को हुई थी, 19 अप्रैल 2000 को हुई थी। अब देखो, गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक के लेखक, गांधी बिफोर इंडिया पुस्तक के लेखक जो है रामचंद्र गुहा है। कौन है? रामचंद्र गुहा, गांधी बिफोर इंडिया की। उसी के साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कुछ रिपीट हो रखी है। देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 से मनाया जाता है। सबसे पहले बात करें, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 से 23 जून 1894 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी है उसकी स्थापना एथेंस ग्रीस में हुई, और इसी के द्वारा 1896 में एथेंस ग्रीस में पहला ओलंपिक गेम्स कराया गया। जबकि जो ओलंपिक जो दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई वो 23 जून 1948 से हुई। यदि बात करें वर्तमान में आईओसी के जो अध्यक्ष हैं वो है थॉमस वॉक। कौन है? थॉमस वॉक। इन्होंने सियोल शांति पुरस्कार को हाल ही में ठुकराया है, इनको मिला था, इन्होंने क्या कर दिया, इस पे वापस कर दिया है। इसी के साथ ही किस दुर्लभ जीव पर 7 अक्टूबर 1963 को डाक टिकट जारी किया गया? तो हिमालयन पांडा पर। किस पे? हिमालयन पांडा पर किया गया। इसी के साथ ही विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर, अनुवांशिक रूप से संशोधित मीन्स जो बायोटेक्नोलॉजी से बनाया गया है रबर है वो असम में लगाया जाएगा, जबकि ये रबर अनुसंधान केरल द्वारा बनाया गया लेकिन लगाया असम में जाएगा। जबकि अगर हम पहला क्रॉप की बात करें कौन सा था जो अनुवांशिक रूप से बनाया गया था, तो वो था बीटी कॉटन। और बीटी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। तो गाइस, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोस, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट का है, जो टॉपिक वाइज वीडियोस आप हमारे वीडियो सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। निस्वार्थ भाव से जब भी कोई समाज में कुछ करना चाहे तो उसका सपोर्ट आप अवश्य करिए, ताकि वो बेहतर कर सके और एक समाज में एक नया एक अच्छाई का जन्म हो सके, और एक अच्छाई जो है वो फैल सके, वो अच्छाई इस समाज में हो सके। तो प्लीज़ गाइस, जो अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट आप अवश्य करें, उसको आगे अवश्य बढ़ाएं, जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना चाहता है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, हमारे साथ अवश्य जुड़ें। ये आप ही के लिए बेनिफिशियल ये यूट्यूब चैनल है, निस्वार्थ भाव से हम कार्य कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप सपोर्ट ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, सारा गूगल फॉर्म में ये पेपर आज हुआ था, और प्रत्येक दिन हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है गूगल फॉर्म पर। यदि आपको भी जुड़ना है, आपको भी वो पेपर देना है, तो 9068 पर टेक्स्ट करें ज्वाइन, और आपको ग्रुप में जोड़कर वहां आपको गूगल फॉर्म में आपको पेपर दे दिया जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करें तो रांची में है, जबकि बिरसा मुंडा जो स्टेडियम है, एयरपोर्ट अलग हो गया रांची, और स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा स्टेडियम वो कहाँ है? राउरकेला ओडिशा में है। और बिरसा मुंडा को धरती बाबा के नाम से जाना जाता है, धरती बाबा बिरसा मुंडा। तो महारत्न कंपनी वाला ये हमारा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और देखो, भारतीय जनता पार्टी ये कब हुआ था? 1980 में इसका गठन हुआ था बीजेपी का। इससे पहले ये जनसंघ के नाम से जानती थी, भारतीय जनसंघ पार्टी, जो ठीक है। और इसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी, 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, ठीक है। और यदि बात करें हम, पहली बार ये सत्ता में कब आई थी? 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में। विश्व का पहला अनुवांशिक रूप हमने पढ़ चुके हैं इसको। अब देखिए गाइस, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला? गुजरात के शासक जो राजा जय भट्ट के शिलालेख में मिला है, ठीक है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया की अला सांगला हम पढ़ चुके हैं। तो गाइस, आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एक आता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक कौन सा संगठन है? द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय? तो त्रिस्तरीय है। कई लोग द्विस्तरीय लगाते हैं लेकिन त्रिस्तरीय। पहला जो है राज्य सहकारी बैंक, दूसरा है जिला सहकारी बैंक,
और तीसरा है क्षेत्रीय सहकारी बैंक। क्या है? तीसरा है आपका क्षेत्रीय सहकारी बैंक। तो त्रिस्तरीय ढांचा है ये, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पे देश का 52वां टाइगर रिजर्व, देश का 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो विश्वधारी अभयारण्य रामगढ़ राजस्थान में बनाया गया है। और मेघमलाई तमिलनाडु 51वां था, मेघमलाई तमिलनाडु 51वां था, ठीक है। देखो, अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो अन्य 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया, जबकि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया, जिनकी 50 करोड़ से अधिक जो जमा पूंजी थी, ठीक है गाइस। साथ ही और क्वेश्चन देख लेते हैं जो रिपीट ना हुए हों। फेरवानी समिति, देखो फेरवानी समिति का संबंध है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से फेरवानी समिति का संबंध है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसकी शुरुआत होती है। और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। तो इसका भी आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। तो आई होप आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। यदि आप नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब अवश्य करें। प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड सोनली वी विल मीट अगेन हियर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी तैयारी को जोरों शोरों पर रखें। धन्यवाद।